किसी का दुख देखकर हम दया कर सकते हैं, परंतु व्याकुल नहीं होना चाहिए। हमें यही समझना चाहिए ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सब गुड्डे गुड़ियों का खेल है। जैसे किसी गुड़िया की टांग टूट गई, बच्चा रोई जा रहा है, रो रहा है, परेशान है। अब क्या करेंगे? उसकी गुड़िया को लेंगे, उसकी टांग ठीक करेंगे, उसकी गुड़िया को हिलाएंगे, डुलाएंगे, बच्चे को प्यार से गले लगाएंगे और प्यार से गले लगाकर उसका रोना रोकेंगे। आपको भी पता है कि ये गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है, लेकिन बच्चे ने इसे जरा सीरियस ले लिया। ऐसे ही ये जगत स्वप्न की तरह है। जो चीज हो रही है वो दिख रही है, लेकिन दया आती है, व्याकुल नहीं होता। भगवान बुद्ध जब देखते हैं किसी के दर्द को, पीड़ा को, तो करुणा बहती है, मदद करते हैं उस व्यक्ति की। किसी के पास भोजन नहीं है तो अपना भी भोजन उठाकर दे देंगे, लेकिन व्याकुल नहीं होते। जानते हैं कि कोई रो रहा है कि धन चोरी हो गया, कोई रो रहा है कि घर जल गया। वो जानते हैं कि संसार की किसी चीज पे मालकियत नहीं हो सकती, संसार की कोई चीज अपनी नहीं है, यही छूटनी है। हम क्या लेकर जाएंगे? सुई के नोक जितनी भूमि भी नहीं ले जा सकते, हम एक तिनका भी नहीं ले जा सकते। सब कुछ यहीं छोड़कर एज इट इज जाना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते मैंने इतनी मेहनत करी, इतना धन कमाया, भगवान मैं इतना धन कहाँ छोड़ के जाऊं, वापस मुझे साथ ले जाना है, यहीं छोड़ना पड़ेगा। कितना भी धन हो, कितनी भी खूबसूरत चीजें आपने इकट्ठी की हो, कितनी मेहनत से इकट्ठी की हो, किसी को सौंपी भी नहीं हो तो भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो सिद्ध हो जाता है वो संसार की किसी वस्तु को टच नहीं करता, यानी छोड़कर चला जाता है, दोबारा जन्म नहीं लेता। तो सृष्टि का आदि अंत जो भी हो उसमें व्याकुल नहीं होता। भगवान कहते हैं ये सृष्टि योनि की तरह है और मैं चैतन्य बीज रूप में उसका स्थापन करता हूँ, मैं ही उसमें आता हूँ, प्रवेश करता हूँ। तो चेतना बीज के रूप में आती है। ये जगत स्वप्न की तरह है। इस स्वप्न के अंदर अगर देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष है। ये माया का बना हुआ जगत, ये इच्छाओं का बना हुआ जगत जिसमें मैटर कम, इच्छाएं ज्यादा हैं, इसे माया कहा गया है, इल्यूजन। भारतीय मनीषा 3 चीजें बोलती हैं, एक सत्य, एक असत्य और एक माया। सत्य वो जैसे परब्रह्म, आत्मा, सत्य। असत्य जो नहीं है, जो नहीं दिखाई देता है, वो असत्य। लेकिन एक है माया जो इसका मिड पॉइंट है, यानी कि सत्य और असत्य के बीच में एक चीज है, वो है माया, जो सत्य की भांति लगता है लेकिन असत्य है। अब जो दिख तो रही है लेकिन है नहीं, वो माया। इस माया में ही उलझे हुए हैं हम सभी लोग। खलील जिब्रान की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि एक व्यक्ति गांव से निकला और गांव से निकलकर वह किसी बड़े से शहर में गया। वहां पर उसकी लैंग्वेज नहीं जानते थे लोग। गांव की लैंग्वेज अलग होती है, वहां की अलग थी। वो एक किसी होटल में पहुंच गया, भूख भी लगी थी। उसे लगा कोई बहुत बड़ा राजा का महल है और महाभोज हो रहा है। उसे अपनी प्लेट ली, भोजन करना शुरू करा। देखता है कि वहां का जो मैनेजर है वो आता है उसके पास और उसको अच्छा अच्छा भोजन सर्व कर रहा है। बड़ा खुश हो गया। थोड़ी देर में जब उससे पैसे मांगे गए, उसे समझ ही नहीं आया, लैंग्वेज ही अलग थी। तो उसे लगा कि पता नहीं कुछ क्या कह रहे हैं, शायद मेरा धन्यवाद दे रहे हैं कि मैं यहाँ भोजन करने आया। फिर उन्होंने लिख कर बिल पकड़ाया तो बड़ा खुश हो गया वो गांव का व्यक्ति कि शायद मुझे थैंक यू लिख कर दे रहे हैं, कि कितने अच्छे लोग हैं। जब मैनेजर को और वहां के स्टाफ को कुछ समझ नहीं आया तो उसने क्या किया, मैनेजर ने उस गांव के व्यक्ति को कहा मेरे साथ चलिए, इशारे में बोला और उस व्यक्ति को लेकर वो सीधे कोर्ट चले गए
मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट को देखकर वो गांव का व्यक्ति इतना खुश हुआ कि ये तो राजा से मिलवाने ले जा रहे हैं, ये इतने खुश है मुझसे कि मैंने भोजन कर लिया, इसी बात से इतने प्रसन्न है। तो मजिस्ट्रेट के पास ले गए। मजिस्ट्रेट पूछ रहा है कुछ और व्यक्ति जवाब कुछ और भाषा में दे रहा है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो कह क्या रहा है। न गांव का व्यक्ति उनको समझ पा रहा था, न वो गांव के व्यक्ति को समझ पा रहे थे। तो क्या हुआ, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया, ये व्यक्ति कुछ अजीब सा दिखता है, एक काम करो, इसे गधे पे बैठाओ और तख्ती लगाओ कि इस धूर्त से बच के रहना। अब उसे जैसे ही बैठाया गया तो वो गांव का व्यक्ति सोच रहा है कि अरे ये तो इतनी इज्जत दे रहे हैं कि मैंने भोजन यहाँ कर लिया कि पूरे गांव को अब बताया जा रहा है कि मैं आया हूँ स्पेशली भोजन करने, इतनी इज्जत मुझे दी जा रही है। उस व्यक्ति के गांव का एक व्यक्ति भी वहां पर मौजूद था। जैसे ही उसने देखा तो शर्म से आंखें नीचे की और उठकर वहां से चला गया। अब जो गधे पर बैठा था उसे इतना बुरा लगा, उसे लगा अरे इतनी ईर्ष्या, मेरी इतनी प्रसिद्धि हो रही है, सम्मान हो रहा है और मेरे गांव का व्यक्ति इतनी ईर्ष्या से भर गया कि चुपचाप चला गया यहाँ से। अब जब पूरी बात जब समाप्त हुई और वो अपने गांव लौटा तो गांव में जाकर बोलता है कि मेरी तो बड़ी इज्जत हुई है, मेरी तो इतनी उन्होंने खातिरदारी की, इतना अच्छा भोजन कराया, राजा से मिलाया, समाज में मुझे दिखाया। अब उस व्यक्ति के लिए जो वो सत्य है जो उसने देखा और जो असली सत्य है उसमें भेद है। जो उसने देखा, जो उसने समझा वो है माया, और जो सत्य था वो उससे भिन्न था। यही हम सबकी जिंदगी में हो रहा है। जो असली चीज है वो हम नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। ये संसार माया से बना हुआ, हम शरीर हैं और साथ में आत्मा भी है। प्रकृति और पुरुष के मेल से ही हम पैदा हुए। ये मेल इच्छाओं के कारण होता है और ज्ञान में इसका पता चलता है और मृत्यु में ये जोड़ टूट जाता है। बस इसी को समझना है। भगवान श्री कृष्ण जो 14th चैप्टर में समझा रहे हैं वो यही चीजें समझा रहे हैं कि हम उस परम ज्ञान को प्राप्त करें जिसके बाद हमारा दोबारा जन्म ही ना हो, परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, हमारे को मोक्ष मिल जाए। ये चेष्टा भगवान श्री कृष्ण की इस अध्याय में है।